Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. A very important video if you have appeared for MCA CET एग्जाम। MCA CET का रिजल्ट लग चुका है 15 मई को। आज हम ये वीडियो में समझने वाले हैं कि आपका आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। Many of you have scored really well in the exam. One of our students, Sakshi, she has scored 99.996 percentile. She must be one amongst the top 10 candidates in the exam. So congratulations to Sakshi and all other candidates who have scored good marks. Overall, in Tarkashastra, we have 25 plus students who have scored above 95 percentile. So it has been a good year for Tarkashastra Academy. Do inform your friends or juniors about this if they are willing to join the next year's batch. Talking about next year's batch, we have started one free YouTube batch for all the candidates preparing for MCA CET 2026 और NIMSET 2026. इनके इसी YouTube चैनल के ऊपर आपके सेशंस होते हैं। इसमें वी विल बी कंप्लीटिंग द होल सिलेबस। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 7 बजे आपके सेशंस रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप अगर रिपीट करने वाले हो तो ये सेशंस अटेंड करो। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर आपके कोई फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्म करो। कंप्लीटली फ्री में आपका प्रिपरेशन होगा इसी यूट्यूब चैनल पे। शाम को 7 बजे आपके सेशंस रहते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द वीडियो, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कंप्लीट कैप राउंड प्रोसेस। कंप्लीट कैप राउंड प्रोसेस इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आगे आपके सामने क्या चैलेंजेस आने वाले हैं या क्या सिचुएशंस आने वाली है, उसके लिए ये आज का वीडियो है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। आप कहाँ जाओगे? ये cetcell.mahacek.org ये चैनल पे जाओगे। वहाँ पे आप कैप राउंड पे सिलेक्ट करके 2024-2025 पे सिलेक्ट करोगे एंड ये MCA के ऊपर क्लिक करोगे, जिससे ये वाला पेज ओपन होगा। ये इस साल का नहीं, ये पिछले साल का पेज है। इधर से आपको सारे कट ऑफ, ऑल इंडिया लिस्ट, ये सब मिल जाएगा, है ना। ये पिछले साल के कट, मतलब ये 23-24 के कट ऑफ है। आपको इस साल के कट ऑफ चाहिए तो वो पिछले साल के कट ऑफ चाहिए, तो मतलब 2024-25 के कट ऑफ चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बट आज अगर हमको देखना है तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, उसी से आपको पूरा प्रोसेस में एक्सप्लेन कर दूंगा। इम्पोर्टेंट डेट्स में गए तो ऐसा कुछ आपका ओपन होगा, ये आप ओपन करोगे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज लास्ट ईयर 6 जुलाई को आपका कैप राउंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, तो ये साल भी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ही पकड़ के चलो। लास्ट टाइम 14 मार्च को एग्जाम हुआ था, फिर भी 6 जुलाई को आपका कैप राउंड स्टार्ट हुआ था। ये साल 23 मार्च को, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में लेट एग्जाम हुआ है, 8-10 दिन। फिर अभी जुलाई फर्स्ट वीक में कैप राउंड स्टार्ट होने के चांसेस हाई है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये वाला जो रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है। ये एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको आपके 10-12 ग्रेजुएशन के मार्क्स डालने हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो, आपके कास्ट के डॉक्यूमेंट्स, आपके स्क्रूटिनी टाइप बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें करनी रहती है। वो मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जब वो स्टार्ट होगा आपके प्रोसेस लेके। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, एक बार आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के दो तरीके हैं। एक है ई स्क्रूटिनी, है ना, एक है ई स्क्रूटिनी, है ना, यहाँ पे देखा ई स्क्रूटिनी, या फिर दूसरा है फिजिकल स्क्रूटिनी। यहाँ पे, हाँ देखो, यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी एंड फिजिकल स्क्रूटिनी में क्या डिफरेंस है वो देखो। आपने ऑनलाइन सबमिशन किया डॉक्यूमेंट्स का, ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए, ठीक है। अभी वो डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है वो उनको वेरीफाई करने हैं। उसके लिए आप ई स्क्रूटिनी कर सकते हो, जिसमें आपको क्या कहते हैं, आपके ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। नहीं तो आपको फिजिकल स्क्रूटिनी भी आप कर सकते हो।
फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको एक एफसी सेंटर, फैसिलिटेशन सेंटर करके के रहता है। हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रहते हैं। वहाँ पे जाके आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, देखने हैं कैसे हैं एंड आपको वो वेरीफाई कराने हैं। मेक श्योर कि आप अपना ई स्क्रूटिनी या फिजिकल स्क्रूटिनी ध्यानपूर्वक डिसाइड करो, बिकॉज़ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगने वाले हैं उसके ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो इसी चैनल पे थोड़ा-सा 2-3 वीडियो पीछे के चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। आपका ये ई स्क्रूटिनी एंड फिजिकल स्क्रूटिनी ये जो चला आपका 1 अगस्त तक, है ना? 1 अगस्त तक, मतलब 1 अगस्त तक भी कुछ ठीक नहीं हुआ, ठीक है? फिर ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये सब हुआ। देन एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई उन्होंने 3 अगस्त को। 3 अगस्त को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपके पास क्या था? नेम, जेंडर, आपका आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका कैटेगरी, आपकी सब कैटेगरी, आपका ऑल इंडिया रैंक, आपका कैटेगरी रैंक, आपका महाराष्ट्र स्टेट रैंक, आपका यूनिवर्सिटी रैंक, बहुत सारी चीज़ें 8-10 चीज़ें दी रहती है। अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उसमें थोड़ी-सी भी गड़बड़ है, तो आपको मतलब इवन एक स्पेलिंग मिस्टेक भी है आपके नाम की, तो भी आपको एक ग्रीवेंस फॉर्म फिल करना होता है। वो ग्रीवेंस फॉर्म में क्या रहता है कि आपको वो जो गलती है वो वेरीफाई करा लेनी है। वो ग्रीवेंस फॉर्म रेज़ करने का टाइम भी आपके पास 2 दिन का ही है, 4 तारीख से 6 तारीख, 3 दिन का टाइम है आपके पास, मतलब आपके पास अभी भी उतना ही रहेगा। एक बार ये हो गया, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट देखो लास्ट टाइम 8 अगस्त को लगी थी। ये फाइनल मेरिट लिस्ट में जो अभी आ गया वो फाइनल है, इसमें अभी आप चेंजेस नहीं कर सकते। अभी ये फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपका रैंक लगेगा उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स कैप राउंड 1। कैप राउंड 1 का प्रोविजनल वाइज सीट मैट्रिक्स मतलब क्या? कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड वो कॉलेज में कैटेगरी वाइज क्या सीट्स है ना? मतलब एसपीटीयू का जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, उसमें कितने सीट्स है? ओबीसी कैटेगरी के कितने, एससी कैटेगरी के कितने हैं? फिर कोई ज सरदार पटेल कॉलेज है, उसके कितने सीट्स है? वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, है ना? एंड उसमें कैटेगरी वाइज़ आपको कितने सीट्स है, वो पता चल जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट है कैप राउंड 1। कैप राउंड 1 इज़ ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1। मतलब आपको एक ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। ऑप्शन फॉर्म में क्या रहता है कि सबसे पहले आप प्रेफ़रेंस के हिसाब से आप अपने हिसाब से कॉलेजेस डालोगे। आप 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 10 कॉलेज, 50 कॉलेज जितने डालने हैं वो डाल सकते हो। ठीक है? उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ रहती है, वो जब टाइम आएगा तब मैं बताऊँगा आपको। बट ऑप्शन फॉर्म आपको ध्यान से भरना है। ऑप्शन फॉर्म में अगर आपने बराबर सारे ऑप्शंस फिल किए हैं, तो जिस नंबर का कॉलेज आपको लगता है, वहाँ पे आपको एडमिशन लेनी पड़ सकती है। ठीक है? सो एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट, ठीक है? डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 1। तो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग आपको समझ में आ गया। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में व्हाट डू यू हैव टू फिल द ऑप्शंस कि सबसे पहले आप एसपीपीयू डालोगे, फिर सरदार पटेल डालोगे, इस हिसाब से आप कॉलेजेस की लिस्ट डालोगे। फिर इसमें मान के चलो थर्ड नंबर पे आपने डाला था पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल गई। तो आगे क्या-क्या प्रोसेसेस हैं वो देखो। देखो, इसमें अभी 2-3 चीज़ें हो सकती है। पहले तो सेल्फ वेरीफाई करके आपने अपनी सीट ले ली, तो कुछ नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में जाना है, फीस पे करना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अ, जिसको फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिला है, उसको भी सीट लेना ज़रूरी है। फिर मतलब कैसे? आपने 10 ऑप्शंस भरे, बट आपको पहला ही ऑप्शन अगर मिल गया, तो आपको वहाँ पे सीट लेना डेफ़िनेटली ज़रूरी है। आपको तीसरा ऑप्शन मिला, चौथा ऑप्शन मिला, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, एक तो आप वो कॉलेज ले लो या फिर आप उसमें फ्रीज़ कर दो उसको। कैंडिडेट्स हू हैव बीन अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेल्फ फ्रीज़ देयर अलॉटमेंट इन राउंड 1 थ्रू देयर ऑनलाइन मस्ट एक्सेप्ट द सी एंड शैल पे सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू ऑनलाइन मोड। सीट एक्सेप्टेंस फी रहती है ₹1000-1200, वो आपको पे करनी रहती है।
है ना? अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिला, आपको थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन मिला, आपको लेटर से लगता है कि यार मेरे को नेक्स्ट राउंड में बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो आप एक बेटरमेंट का सीट, बेटरमेंट या नॉट फ्रीज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। बेटरमेंट एंड नॉट फ्रीज में क्या होता है? बेटरमेंट एंड नॉट फ्रीज में क्या होता है? आपकी जो वो कॉलेज की सीट है, वो तो ब्लॉक हो जाती है, बट आप फिर भी कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहते हो। है ना? ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है? एक बार अगर तुमने डिसाइड किया कि यार मेरे को तो ये कॉलेज चाहिए ही है, तो फिर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और उनकी पहली फी जो है वो पे करनी है। ठीक है? फिर आता है हमारा कैप राउंड 2। कैप राउंड 2 में अभी वेकेंट कितने सीट्स है वो देखना है। क्योंकि कैप राउंड 1 में कुछ लोगों ने तो एडमिशन ले ली होगी। अभी कुछ कॉलेजेस में हर कैटेगरी के हिसाब से कुछ-कुछ सीट्स बच गई होगी, कि मान के चलो 10 जनरल की सीट बच गई, 2 एससी की सीट बच गई, 4 ओबीसी की सीट बच गई, 5 एसटी की सीट्स बच गई। तो वो सीट्स फिल करने के लिए कैप राउंड 2 आता है। बट कैप राउंड 2 में कौन से वेकेंट सीट्स हैं, उसके लिए ही आपका ये होगा। फिर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म, जैसे कैप राउंड 1 में आपने ऑप्शन फॉर्म फिल किया था, यहाँ पे भी आप ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे। फिर से डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 2, कि आपको कौन सा कॉलेज मिला ये पता चलेगा। एक बार वो पता चल गया, फिर इसमें भी फिर से इसमें भी फिर से ऐसा होगा कि यू विल गेट द ऑप्शन वेदर यू वांट टू टेक द एडमिशन और यू डोंट वांट टू टेक द एडमिशन। अगर आपको सीट मिल गई तो आप एडमिशन ले सकते हो, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपको अदर देन फर्स्ट ऑप्शन कॉलेज लगता है, देन इन दैट केस आपको कोई भी सीट, अ, अगर आपको सीट लेना है तो आप जाके एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो आप बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट ऑप्शन में भी, नेक्स्ट कैप राउंड में भी जा सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट है कैप राउंड 3। एक बार कैप राउंड 2 खत्म हो गया कि फिर कैप राउंड 3 में जो सीट्स बची है उसका वैकेंट सीट्स डिस्प्ले हो गए। उसके बाद उसका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग सबमिट होगा, फिर उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट आएगा एंड उसके बाद आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है, वो आप डिसाइड करोगे। इसके बाद सबसे एंड में आईएलएस राउंड या फिर वीकैप राउंड बोलते हैं। आईएलएस इज इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स एंड वीकैप इज वेकेंट कैप राउंड सीट्स, है ना? तो इसके अलग से एडमिशन राउंड होता है जो इंडिविजुअल कॉलेज का होता है, जिसका एप्लीकेशन भी इंडिविजुअल कॉलेज के इसमें एप्लीकेशन में ही होता है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। अभी ये मैंने काफी ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन की है, बट ये बहुत डिटेल में हर प्रोसेस में आपको हर टाइम आपको छोटी छोटी यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी देयर टू हेल्प यू इन दैट मैनर। ठीक है? आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मैंने तो ऊपर-ऊपर से पढ़ के दिखा दिया है, बट यू कैन विजिट cetcell.mahacet.org। वहाँ पे कैप में 2024-25 में जाओगे एंड एमसीए में जाओगे। एमसीए में जाने के बाद ये इम्पोर्टेंट डेट्स पे जाओगे तो ये वाला पेज खुलेगा आपका, जहाँ पे आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। मेक श्योर कि आप इसके थ्रू गो थ्रू करो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालो। अपने फ्रेंड्स को बताना मत भूलो, नेक्स्ट ईयर की बैचेस अभी से स्टार्ट हो चुकी हैं। रात को मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 7 बजे आपके सेशंस रहते हैं। पूरा सिलेबस आपका 31 जनवरी तक कंप्लीट होगा। तो बताओ, खुद रिपीट करने वाले हो तो अटेंड करो, नहीं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। ठीक है? और भी अगर कोई डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन तो है ही। डू हिट दैट लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।